सीआरएम सीट को कैसे मैनेज करना है आज इसके बारे में हम देखेंगे एंड इसे कैसे सीआरएम पर्सन फिलअप करेंगे। देन यहाँ पे नंबर ऑफ 6 सीट शो हो रहे हैं। फर्स्ट कंपनी डिटेल, पेमेंट रिसीव सीट, देन एफएमएस सीट, डेटा, हॉलीडे एंड लिंक्स। वन बाय वन इसे हम समझेंगे कि ये कैसे फॉलोअप किया गया है। तो कंपनी डिटेल में बेसिकली कंपनी का नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, लाइक इनवॉइस नंबर, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सन एंड टोटल बिलिंग अमाउंट। टोटल बिलिंग अमाउंट वो अमाउंट है जो कि इस इनवॉइस में कितने अमाउंट का हमने परचेज सेल्स किया है। देन नेक्स्ट सीट पेमेंट रिसीप्ट सीट है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमारे पास जो भी पेमेंट आया है वो कंफर्म बाय, यानी कि पेमेंट कंफर्म किसने किया है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, लाइक एनएफटी से किया गया है, चेक, कैश एंड यूपीआई से किया गया है। लाइक कितना अमाउंट हमें रिसीव, यानी कि किस पार्टी से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो आएगा, क्योंकि कई बार पार्टी क्या होती है कि पूरा अमाउंट एक बार हमें पे नहीं करती है, पार्ट ऑफ अमाउंट पे करती है। तो देन इसके लिए हमें इनकी इनवॉइस नंबर की नीड होती है। नेक्स्ट सीट है एफएमएस सीट। एफएमएस सीट क्या है, तो बेसिकली फर्स्ट इंटरफेस है जिसके अंदर कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन बताया गया है, जो कि गूगल फॉर्म से अटैच है। जैसे कि कंपनी का डिटेल, तो वर्ड क्या करना है, तो कंपनी का डिटेल आएगा इसमें। एंड कौन करेगा, तो सीआरएम पर्सन करेगा। हाउ, कैसे, तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू किया जाएगा। वैन कब करना है, तो कभी भी नीड पड़ जाती है, वैन एवर, किसी भी टाइम। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारी कंपनी डिटेल से लिया गया है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल यानी कि ए कॉलम में हमें शो हो रहा है डेट। तो डेट बेसिकली क्या है कि ये हमारा बिलिंग डेट है कि किस दिन हमारा बिल बना है, वो हमारे ये डेट है। नेक्स्ट है कि टाइम स्पैन, यानी कि फॉर्म किस टाइम हमारा फिल किया गया है। देन इनवॉइस नंबर, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड टोटल बिलिंग अमाउंट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल पेड अमाउंट, जो टोटल पेड अमाउंट हमारा है वो बताता है कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी से। तो टोटल अमाउंट बेसिकली लिंक है ये हमारा रिसीव, पेमेंट रिसीव सीट से। लाइक इससे हमारा लिंक है, यहाँ से पता चलता है कि इस बिल का कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। लाइक जैसे कि इनवॉइस नंबर जो है वो 1AS/215/4/35 में हमें 25,000 रिसीव हुआ है 50,000 में से। जैसे कि हम पेमेंट रिसीव पे जाते हैं, हम देखते हैं कि AS/2154/34 का फर्स्ट टाइम हमें 2,000 रिसीव हुआ है। किसके थ्रू रिसीव हुआ है, तो एनईएफटी के थ्रू रिसीव हुआ है। और कंफर्म किसके द्वारा किया गया है, तो ये कंफर्म पंकज जी ने करा है। देन दोबारा हमें ए एस AS/2154/35 का अमाउंट रिसीव हुआ है 5,000, जो कि चेक के थ्रू रिसीव किया गया, ये भी कंफर्म पंकज जी के द्वारा किया गया। देन इस थ्रू हमें टोटल पेड अमाउंट के पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा कंफर्म प्रोडक्ट डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ डिलीवरी डॉक। ये जो है बेसिकली बताया गया है कि कंफर्म करना है कि ये प्रोडक्ट जो भी इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर का प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है कि नहीं है, एक बार वो आपको चेक करना है। चेक करना है कि रिसीविंग हमें मिली है कि नहीं मिली है।
ये कौन करेगा? ये सीआरएम पर्सन करेगा। कैसे करेगा? कॉल, व्हाट्सएप या फिर वर्बली जाके भी पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है कि नहीं। देन यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई प्रोडक्ट ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि किस डेट को किस डेट को इस इनवॉइस का प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है, उसका डेट ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। देन यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है कि 30 मिनट के अंदर आपको फिर से कंफर्म करना होगा कि ये डेट एक्चुअली में सप्लाई हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो इसकी रिसीविंग कहाँ है। देन नेक्स्ट है एक्चुअल टाइम। ये बेसिकली बताएगा कि हमारा जो एक्चुअल वर्क किस टाइम डन हुआ है। लाइक हमारा प्लान टाइम है कि 2:50, 2:15 पे ये काम हो जानी चाहिए। बट हमने देखा कि इसे हमने किसी से कॉल करके व्हाट्सएप या फिर वर्बली हमने पता करा कि ये वाला बिल का अमाउंट हमारा सप्लाई हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, सप्लाई हो गया। तो देन हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे स्टेटस में जब डन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइम बता देता है कि हमने किस टाइम इसे डन किया है, यानी कि हमारा काम किस टाइम हो चुका है। लाइक मैंने बताया कि 2:30 पर कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये मेरा काम हो चुका है। तो देन यहाँ पे बता दिया है कि अभी भी 15 मिनट बाकी है काम को करने में। लाइक देखो, 2:30 पे हमने डन कर दिया था कि ये काम हो चुका है। और ये प्लान किया गया था कि 2:15 पे इसे प्लान किया गया था। तो 15 का डिफरेंस है, तो डेट बाई रीज़न यहाँ पे 15 दिखा रहा है। अगर ये डिले रहेगा तो यहाँ पे माइनस में दिखाएगा कि इतने मिनट हम डिले चल रहे हैं अपने टाइम से, यानी कि 30 मिनट से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है पेमेंट कंफर्म, यानी कि पेमेंट कंफर्म करना है कि पेमेंट हमारे पास कंप्लीटेड पेमेंट आया है कि नहीं आया। ये चीज़ चेक करने के लिए हम चेक करेंगे। तो देन ये भी कौन, ये सीआरएम पर्सन चेक करेगा। व्हाट्सएप से पता कर सकता है, कॉल से, वेनेवर वर्बली पता कर सकता है कि हमारे पास पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। देन वहाँ पे शो किया गया है कि क्रेडिट डेटिंग का मतलब है कि पार्टी से हमें कब तक पैसा ले लेना है, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर हमें पेमेंट ले लेनी है पार्टी से। लाइक जैसे कि एक पार्टी का क्रेडिट डेट है 1 डे, यानी कि एक आज हमने सप्लाई करा, नेक्स्ट दिन हमें पेमेंट आ जानी चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि 40 डे के अंदर अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पेमेंट मिल जानी चाहिए। देन 30 डे। तो अब फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप के लिए हमारा प्लान डेट है, यानी कि आज से कितने दिन बाद। तो 1 डे है, तो फॉर एग्जांपल आज अ, 4 तारीख है, तो 4 के अकॉर्डिंग 1 डे यानी कि 5, यानी कि कल तक हमारा पैसा आ जानी चाहिए। तो फॉर दिस देन प्लान डेट हमारा ये है। और 14 डे के अकॉर्डिंग हमारा प्लान डेट बनता है कि 11 तारीख 12वां महीना 2025 में, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 मंथ 15 डे के अंदर अंदर हमारा पैसा आ जानी चाहिए। तो देन इसके लिए फॉलोअप लेना है, फॉलोअप करना है कि कॉल करना है पार्टी को या फिर मैसेज के थ्रू बोलना है कि हमारा अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, एंड बिल नंबर, इनवॉइस नंबर जो भी हो उसका। देन नेक्स्ट है एक्चुअल। आपको बताएगा कि कब आपका काम पूरा हो चुका है। तो जब भी आपका काम पूरा हो जाएगा तो जब आप स्टेटस में डन टाइप करेंगे तो देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही करंट टाइम आ जाएगा कि आपने इस टाइम आपका काम कंप्लीट हो चुका है। लाइक जैसे कि प्लान टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अंदर हमें कंफर्म करना होगा कि हमें पेमेंट पूरा कंप्लीट मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर हमें पेमेंट पूरा कंप्लीट मिला है तो देन डन करेंगे, अगर नहीं मिला है तो फॉलोअप करेंगे पार्टी से। देन नेक्स्ट है
कंप्लीट और नॉट कंप्लीट। कंप्लीट और नॉट कंप्लीट ये बिहाफ है हमारा टोटल पेड अमाउंट पर, यानी कि कंपनी ने हमारा कितना पेड अमाउंट करा है। अगर टोटल बिलिंग अमाउंट एंड टोटल पेड अमाउंट हमारा इक्वल रहेगा तो देन यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड आएगा। देन अगर हमारा टोटल टोटल बिलिंग अमाउंट एंड टोटल पेड अमाउंट नॉट इक्वल रहेगा तो यहाँ पे इनकम्प्लीट आएगा। एंड अगर हमारे कई बार क्या होती है, पार्टी को पे करना रहता है फॉर एग्जांपल 5,000 और वो कर देती है 6,000, तो उस सिचुएशन पे यहाँ पे आएगा कि completed बट पार्टी पेड मोर देन अमाउंट, लाइक ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो देन ये सीट कंप्लीट होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेटस में जो डन टाइप करना है तो ये कहाँ से करना है, तो ये जो डन टाइप होएगा वो नेक्स्ट डेटा से होएगा। बेसिकली डेटा में भी बताया गया है, ये पूरा डेटा कैप्चर किया गया है गूगल फॉर्म के थ्रू, जो कि आपको पता चलेगा कि हमें किस पार्टी पे क्लिक करना है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि कंफर्म प्रोडक्ट डिलीवर रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट डॉक, यानी कि हमें कंफर्म करना है कि हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है एंड उसकी रिसीविंग हमें मिली है कि नहीं मिली है, ये सीआरएम पर्सन करेंगे। और व्हाट कैसे करना है तो वो वर्बली जाके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। देन ये 30 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। जब आप यहाँ पे डन टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बताया गया है XZY लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है एंड ABC पर्सन का नाम है। उनकी जो बिलिंग अमाउंट है वो 45,623 है। तो देन इन्होंने क्या करा कि कैश से पेमेंट करा और उसी दिन उन्होंने पेमेंट किया, कंप्लीट कर दिया है। तो देन हम लिख देते हैं 30 मिनट के अंदर कि हाँ इनका पता करके कि हाँ इनका प्रोडक्ट पहुंचा है, डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है कि प्रोसेस में। अगर डिलीवर हो गया तो हम लिख देते हैं डन। जब यहाँ पे डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा कैप्चर करेगा और बताएगा कि किस टाइम से डन किया गया है। लाइक 30 मिनट का टाइम था, इसे डन कर दिया गया है टोटली 1 डे बाद। तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर हमारा एक्चुअल टाइम कैप्चर हो गया है। देन इस पार्टी का क्रेडिट डे की 30 डे है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि दो 2/12/2025 तक हमें इसे फॉलो अप करना है टोटल अमाउंट के लिए। एंड जितनी जल्दी हमें पेमेंट रिसीव हो जाए उतनी बेस्ट है। तो लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस पार्टी ने आज हमें पेमेंट रिसीव कर दिया है, तो देन हम जाएंगे डेटा पर और चेक करेंगे कि कंफर्म पेमेंट है। तो कंफर्म अगर पेमेंट कर दिया गया है तो यहाँ चलते हैं। तो क्या करना है, तो कंफर्म अगर पेमेंट हो गया है सीआरएम चेक करेगा ऑन कॉल व्हाट्सएप के थ्रू बिल फॉर्म जो भी है, पेमेंट हमें फुल पेमेंट मिला है या फिर कैसे पेमेंट मिला है, तो उसका फॉलो अप करना है। अगर हमें पेमेंट रिसीव हो गया है तो देन यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पार्टी का था, तो इस पार्टी पे हम डन लिखते हैं। जब यहाँ पे डन करेंगे तो अपने चलते हैं हम एफएमएस सीट पे। तो एफएमएस सीट में ऑटोमेटिकली ही पर आंसर आ जानी चाहिए। तो एक आध सेकेंड का डिले हो सकता है यहाँ पे डन आने में, अदरवाइज डन आ जाता है। जैसे ही हमने डन करा तो यहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम बता दिया है कि 4 तारीख 11 महीना 2025 को ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें कंप्लीट पेमेंट आ चुका है। तो लाइक यहाँ पे उसने पेमेंट भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो उसका बिलिंग अमाउंट था 25,623 एंड उन्होंने हमें पेड कर दिया है 45,623, सॉरी 45,623 बिलिंग अमाउंट पे। देन इस तरीके से हमें फॉलो अप करना है इस सीट्स को। देन नेक्स्ट
जो डेटा है, डेटा का आपको पता चल गया है कि लाइक यहाँ पे बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कंपनी का, जिससे पता चलेगा कि किस कंपनी के बारे में हमें यहाँ पे डन लिखना है, यानी कि स्टेटस बताना है। लेकिन जब भी आप इस जहाँ डन लिखेंगे तो वो नेक्स्ट सीट पे ऑटोमेटिकली ही शो कर देगा करंट टाइम एंड प्लान टाइम। आपको पता ही है कि इस प्लान टाइम के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप डिले करते हैं तो आर कॉलम में हमें टाइम डिले शो करेगा कि कितने मिनट से हम डिले हैं। एंड जब आप डन स्टेटस के अंदर डन क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम बताता है, तो ये डिले टाइम स्टॉप हो जाता है। फिर जब भी आप मिनट से चीज़ इसमें अभी भी ये है कि कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड पेमेंट, इसके बारे में एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो है हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ पेमेंट अमाउंट रिसीव होता है, लाइक ये जो प्रोसेस होगा ये इसके अंदर होगा कि कंप्लीट पेमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग या लाइक नॉट कंप्लीट आ रहा है यहाँ पर तो आप फॉलो अप ले सकते हैं कंपनी से। अगर यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके डन कर सकते हैं कि ये अमाउंट हमें मिल चुका है। या फिर आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि बिलिंग अमाउंट 50,000 का था, अभी हमें 25,000 ही रिसीव हुआ है, तो यानी कि कम हुआ है। तो एक्स वाई रीज़न आप यहाँ से भी फॉलो अप ले सकते हैं। देन ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो हमें उसके लिए पेमेंट रिसीव का फॉर्म फिल करना है। इसके अंदर हमें यहाँ पर शो करेगा कि हमें किस पार्टी ने कितना अमाउंट हमें रिसीव किया है। नेक्स्ट है हमारा हॉलीडे। हॉलीडे अदरवाइज अगर बीच में कभी ऑफ रहता है ऑफिस तो हम यहाँ पे हॉलीडे में डेट लिख सकते हैं। डेट कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए एफएमएस सीट के अंदर क्रेडिट डे है हमारा 14 डे का, लाइक प्लान डेट कब बन रहा है हमारा 11, प्लान डेट बन रहा है 11 तारीख 12वां महीना 2025। अगर बीच में हमारा फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख 15 तारीख 11वां महीना 2025 में हमारा ऑफिस जो है ऑफ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15/21/2025। देन जब एफएमएस सीट में हम शो करेंगे तो यहाँ पे डेट क्या होगा, चेंज हो जानी चाहिए। वैसे इसमें हॉलीडे इस सीट में हॉलीडे का फॉर्मूला नहीं है, तो हॉलीडे की हमें नीड नहीं है। तो देन नेक्स्ट सीट है लिंक्स। लिंक्स जो है यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्म फिलअप करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस होगी इसकी। तो देन लिंक्स पे गए, हमने फॉर्म पे क्लिक करा, जो फॉर्म लिंक है वो हमारा कंपनी डिटेल का है। तो लाइक फर्स्ट हमें कंपनी डिटेल पे क्लिक करनी है। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, तो इसके अंदर हम इनवॉइस नंबर फिलअप कर देते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या होगा। मैं भी इनवॉइस नंबर रैंडमली ही पुट कर दे रहा हूँ, जैसे कि BAR//2005/25। ये मैंने इनवॉइस नंबर क्लिक कर दिया। कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ABC डॉट LTD डॉट PBT। ओके। एंड कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है पर्सन नेम का। पर्सन नेम जो है वो हमारा हो सकता है फर्स्ट एंड बिलिंग अमाउंट हमारे पास 8,000 है।
देन हम सबमिट करेंगे तो हमें डेटा अपने सीट पे शो करेगा, लाइक कंपनी डिटेल। ये रहा, अभी हमने फिलअप करा था एबीसी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड का, एंड जो कि पर्सन नाम मेहताब है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर ये है। एंड जो हमारी बिलिंग अमाउंट थी वो 2000 थी। तो देन अब हम एफएमएस सीट पे देखते हैं, तो एफएमएस सीट पे हमारा ऑटोमेटिकली ही कंपनी का नेम शो कर गया है। ये पहले बिल बना है तो बिलिंग डेट हमें यहाँ शो कर गया है ए कॉलम में। कब हमने फॉर्म फिलअप करा है, देन उसका टाइम आ गया है 6:26 पे हमने अपना फॉर्म फिलअप किया गया है। इनवॉइस नंबर हमारा ये है, कंपनी डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, टोटल अमाउंट ये है, एंड देन बताया गया है कि टोटल पेड अमाउंट हमारा ये है। बट अभी यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, तो वो अभी मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो देन नेक्स्ट, बेसिकली इनवॉइस नंबर रिपीट हो गया था, इसलिए एफएमएस सीट में 20,000 आ रहा था। तो दैट्स वाई देन ये हो गया, हमने ऑटोमेटिकली ही डन कर रख रखा था, तो हमारे पास प्रोसेस यहाँ पे डन आ गई और मैं डन हटा देता हूँ। देन अब हमारा प्लान टाइम है कि हमें अब आपका टाइम हो चुका है, मतलब आप सरिया सरिया के हमारा सो प्लान टाइम है उठ जाओ। कि हमारा प्लान टाइम था कि जब हमारा बिल बना है तो इसके 30 मिनट के अंदर अंदर हमें कंफर्म करना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है कि नहीं। लाइक हमारा बिल जो बना है वो 3 तारीख को 1:45 पे बिल बना है, तो हमें कंफर्म करना था कि 2:15 पे कंफर्म करना है कि हमारे पास माल हमारा सप्लाई हुआ है कि नहीं, या फिर हमें रिसीविंग मिली है या फिर नहीं। तो देन अगर हमारा माल सप्लाई हुआ है, जब भी बेसिकली हमारा डेट ऑफ सप्लाई अब प्रोडक्ट आए कि हमारी प्रोडक्ट सप्लाई इस दिन हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डन फिल कर देना है। तो लाइक डेटा पे गए, डेटा के अंदर हमने ये देखा है कि एबीसी पार्टी है, एबीसी पार्टी का हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देन यहाँ पे डन लिखने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे डन आ गया है। यहाँ पे करंट एक्चुअल टाइम आ गया है। नेक्स्ट है कि पेमेंट के लिए फॉलो अप लेना। तो इनका क्रेडिट डे 6 डे है, यानी कि 8/11/2025 तक हमें फॉलो अप करना है पेमेंट के लिए। तो देन यहाँ पे अभी आ रहा है कि नो नॉट कंप्लीटेड, यानी कि पेमेंट जो है हमारे अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर हम एक फॉर्म फिल करते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो देन लिंक पे गए, पेमेंट का डिटेल ये है, तो वो पेमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनवॉइस नंबर क्या है, यानी कि इस पार्टी किस इनवॉइस नंबर का ये अमाउंट है। इस सीट पे गए, देन हमने इनवॉइस नंबर इसे कॉपी करा, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V, कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है, वो कंपनी का नाम लिया हमने। सॉरी सॉरी सॉरी, रीस्टार्ट। देन पेमेंट पे क्लिक करा हमने, पेमेंट का इंटरफेस ओपन हुआ है। पेमेंट कंफर्मेशन फॉर्म ओपन हुआ है जिसके अंदर हमें वॉइस नंबर टाइप करना है, तो वो इसे मैं फिल करता हूँ। जैसे कि इनवॉइस नंबर लिख दिया है, अब पेमेंट कंफर्म बाई किसके थ्रू कंफर्म करा, तो फॉर एग्जांपल रितिका मैम के थ्रू कंफर्म किया गया है पेमेंट का। यानी कि किस मोड से पेमेंट आया है, तो हम लिख देते हैं कि हमें यूपीआई मिला है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो फॉर एग्जांपल 15,000 अमाउंट रिसीव हुआ है। तो देन सबमिट पे क्लिक करा, हम अपने सेट पे गए,
बस ध्यान सीट पे देखा कि यहाँ पे 15,000 हमें शो कर दिया गया। ये आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे जो भी हमने फॉर्म फिल करा हुआ आया है कि नहीं आया, और इनवॉइस नंबर टाइप करना होगा। अदरवाइज कोई भी एरर होने पे आपको मेल करना पड़ेगा। टैग का सपोर्ट लेना होगा इसके लिए आपको, अगर कोई भी एरर आ रहा है इस सीट में। देन यहाँ पे अभी 15,000 है, तो ये हमारा प्रोसेस क्या है, नॉट कंप्लीटेड है, तो देन हम इसे कंप्लीट कर देते हैं वन टाइम। और करके तो लिंक पे गए, हमने इस फाइल पे लिंक पे क्लिक करा। देन इंटरफेस ओपन हुआ, हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर, देन किसके थ्रू थे, फॉर एग्जाम्पल पंकज के थ्रू किया गया है। देन अमाउंट मोड हमारा ये चेक है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हमारे पास 5,000 अमाउंट रिसीव हुआ है। देन जैसे सबमिट हो जाएगा, देन अपने CRM सीट पे जाएंगे, एफ एस FMS सीट पे गए, एंड यहाँ पे हमने देखा कि 20,000 कंप्लीट है, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीटेड आ चुका है। अब हम यहाँ पे डन टाइप कर सकते हैं। तो अपने डेटा पे जाने के बाद, सीट पे जाने के बाद हम यहाँ पे डन टाइप करते हैं, तो FMS सीट में गए तो हमारे एक्चुअल क्लेम आ गया कि हमने किस टाइम इस प्रोसेस को कंप्लीट। ये टोटल इंटरफेस है CRM के लिए। देन पेमेंट का आपको पता चल ही गया, तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है।